नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। आज का टॉपिक है साझेदारी। इसका पार्ट 1 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हम ऐड कर देंगे। जितने भी पार्ट इनके बनेंगे सभी के सभी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप लोगों को सारे वीडियोज़ जो हैं सिक्वेंस वाइज में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न लिया गया, गिरि और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरि का हिस्सा कितना था। तो ये देखिए प्रश्न यहाँ पूछा गया था, ग्रुप डी 27/9/2022 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो टोटल रुपए जो उन्होंने निवेश किए दोनों ने मिलकर, यानी गिरि और कमल ने, वो 1728 रुपये हैं और निवेश करने का जो अनुपात उनका था 5:7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, दो मेथड से हम बता देंगे इसे सॉल्व करना। आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो गिरि जो है मैंने जी से लिखा है, कमल को हमने के से लिखा है। तो गिरि और कमल का अनुपात जो दिया गया है ये 5:7 है। ठीक है, तो पहले हम बहुत ही सिंपल बताते हैं, यानी एक लाइन में आंसर आना। उसके बाद थोड़ा सा दूसरा मेथड बता देंगे, जिसके मेथड से आप बहुत ही आसानी से उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, दोनों का अनुपात दिया गया है और कुल धनराशि यहाँ पर 1728 रुपये दोनों मिलकर निवेशित करें, यानी व्यवसाय में लगा रहे हैं। दोनों का अनुपात अगर जोड़ें, अब देखिए पूछा किसका गया है, यहाँ पर गिरि का हिस्सा पूछा गया है। तो गिरि का हिस्सा कितना है, पहली बात इन दोनों का अनुपात अगर हम जोड़ेंगे तो 7-5 हमें कितना मिल जाएगा, 12। तो कुल अनुपाती योग कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। हिस्सा पूछा गया है गिरि का, यानी यहाँ पर गिरि का हिस्सा निकालेंगे। तो अनुपाती योग टोटल यहाँ पर 12 है, जिसका पूछा गया हिस्सा है उसी का अनुपात हम ऊपर लिख लेते हैं। तो गिरि का पूछा गया, तो गिरि का अनुपात यहाँ पर कितना है, 5। तो 5 ऊपर लिखेंगे, तो इस तरीके से बनेगा 5/12। ये फ्रैक्शन वैल्यू बना। यानी अब टोटल यहाँ पर जो रुपए लगाए जा रहे हैं उससे हम गुणा कर देंगे, यानी कुल रुपए थे कितने, 1728। तो 1728 यहाँ पर रखकर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ये डायरेक्टली 12 से कट रहा है तो 12 कम 12 काट देंगे, 12 कम 12 लग जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 12 निकल आएगा तो 52। तो 12 चौक 48 लग जाएगा, फिर से 4 बचेगा, फिर से 12 चौक 48 लग जाएगा। यानी 12 से 1728 को काटेंगे तो 144 बार में कट जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 का 0 होता है, 2 बचेगा। 5 चौका 20 और 2 कितना हो गया, 22 का 2 बचेगा। 5 कम 5 2 7। इस तरीके से आंसर देख सकते हैं हमारा डायरेक्टली आ चुका है 720। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तब आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया गया था और कुल रुपए जो भी निवेशित कर रहे हैं व्यवसाय में वो रुपए भी दिए गए हैं। तो दोनों का अनुपात आप जोड़ेंगे, कितना है, 12 यूनिट। ये 12 यूनिट बराबर है टोटल रुपए के, यानी जो भी निवेशित कर रहे हैं 1728 रुपये के। ठीक है, यहाँ से ये 12 यूनिट बराबर हो गया 1728। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप भाग दे देंगे 1728 को 12 से, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 12 कम 12 लग जाएगा, अब 12 कम 12 यहाँ लग जाएगा। अब 12 चौके 48, फिर से 12 चौके 48। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे 144। और पूछा किसका गया, गिरि का हिस्सा। तो गिरि का हिस्सा कितना यहाँ पर है, 5। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली एक लाइन में यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 144 था, 5 यूनिट का कितना है, तो 5 से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 720 मिल जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 720। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है, 720 होगा गिरि का हिस्सा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह भी प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया था 12/9/2022 में। ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की राशियाँ 1 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी के द्वारा जो भी रुपए लगाए जा रहे हैं उनको अनुपात के रूप में लिख देंगे। जैसे ए जो है 30,000 रुपये व्यवसाय में लगा रहा है, बी जो है वो 24,000 रुपये व्यवसाय में लगा रहा है। अब इनका बनाएंगे अनुपात, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे। अब यहाँ संख्या कट रही है 6 से, 6 चौक 24, यानी छोटा कर लेंगे, 4 बार में जाएगा। और 6 पंचे 30, यानी 6 से दोनों संख्याएं कट गई। अब यहाँ पर नया एक अनुपात बन गया इनका, यानी जो भी पैसा ये निवेश कर रहे हैं
उसका अनुपात बन गया 5:4। तो ए का यहाँ पर 5 है, बी का यहाँ पर 4 है। देखिए और लाभ भी हो रहा है इन्हें, प्रॉफिट कितने का हो रहा है इन्हें, तो प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है 13,500 का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो 13,500 का लाभ हो गया। अब पूछा गया इसमें लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो लाभ में हमें बताना है जो भी अनुपात यहाँ पे निवेश करने का होता है वही हिस्सा जो है लाभ में भी लगता है। जिस अनुपात में निवेश कर रहे हैं उसी अनुपात में वो लाभ भी कमाएंगे। तो अनुपात यहाँ पर ए और बी का यहाँ 5:4 दिया गया है, तो यह भी हिस्सा 5:4 में बटेगा। लेकिन बी का हिस्सा तो पूरे अनुपात को हम जोड़ लेंगे, तो पूरा अनुपाती जोड़ेंगे, योग कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा। तो जितना अनुपाती योग आता है वो सदैव नीचे आप रख देंगे एक लाइन में, और जिसका पूछा गया है तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पे 4, तो 4 आप ऊपर रखेंगे। किसमें से हिस्सा इनको दिया जा रहा है, यानी 13,500 से दिया जा रहा है। आप इसे सॉल्व कर देंगे, 9 से डायरेक्टली कट रही है, 9 कम 9 काट देंगे, 9 कम 9 लगेगा और 9 पचे 45 कट जाएगा। अब बचेंगे 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 15 चौके होता है यहाँ पर 60 हो जाएगा, 2 जीरो लास्ट में थे, 2 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप बताएंगे 6,000 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 18/8/2022 में ही पूछा गया। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। यानी वर्ष के अंत में लाभ कितना कमा रहे हैं, 87,220। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें बी का हिस्सा इसमें बताना है। तो ए और बी के द्वारा जो भी रुपए लगाए जा रहे हैं, कितने लगाए जा रहे हैं, ए जो लगा रहा है रुपये 42,000 रुपये लगा रहा है, और बी जो है ये 56,000 रुपये यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका अनुपात बना लेंगे। तो 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे, फिर संख्या देखेंगे किससे कट रही है, तो ये 7 से कट रही है, 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 8 56। फिर से संख्या हमारी छोटी हो रही है, यानी 3 से हम 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8। तो हमारा एक नया अनुपात बन गया, 3:4 बन गया। ठीक है, अब जो भी अनुपात हमारा निवेश का होगा वही अनुपात हमारा लाभ का भी होगा, क्योंकि लाभ में भी उसी तरीके से हम हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर ए का अनुपात कितना 3, बी का अनुपात कितना यहाँ पर 4 हो गया, 3:4 हो गया। ठीक है, अब अनुपाती योग कितना हो जाएगा, दोनों अनुपात को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमें अनुपाती योग कितना मिल जाएगा, कुल मिलाकर 7 मिलेगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 87,220 रुपये का हो रहा है। अब इसमें बी का हिस्सा पूछा गया, तो बी का हिस्सा हम निकाल लेंगे। तो अनुपाती योग टोटल कितना निकला है यहाँ पर 7, तो 4 3 कितना था यहाँ पर 7 लिखेंगे। बी का हिस्सा कितना है, तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पर देखेंगे 4 आ रहा है, बी का अनुपात कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 ऊपर रख देंगे। लाभ जो भी था यहाँ पर लिख देंगे, इसमें बी का हिस्सा निकल आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 87,220 आ जाएगा। अब 7 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7 लग जाएगा और 7 एकम 7 यहाँ लगेगा, बचेगा 1 और 7 दूनी यहाँ पर लग जाएगा 14 लग जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर 3, तो 7 चौके यहाँ पर लग जाएगा कितना 28 लगेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, 7 छंग यहाँ पर हो जाएगा 42 और लास्ट में बचेगा एक 0। तो ये 7 से संख्या बराबर कट रही है। ठीक है, अब 4 से इसे गुणा कर देंगे, 4 जीरो में 0, 4 छंग 24 के हो जाएंगे 4, बचेंगे 2, 4 चौके 16 और 16 2 कितना हो गया 18 हो जाएगा, 18 का 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 1 कितना हो गया 9 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से यहाँ पर 49,840 रुपये का बी का हिस्सा होगा। तो बी का हिस्सा कितना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 49,840 रुपये प्राप्त होंगे बी को, यानी कुल लाभ में से 49,840 रुपये। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 11/10/2022 में पूछा गया, यह भी रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया। मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5,600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो उन सभी का हमें हिस्सा बताना है जो भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस में बताना है, सभी का लाभ हमें बताना है कितना कितना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मोहन, ठीक, दूसरा है मीना,
तीसरा है इसमें माधव, ठीक है। तो इन सभी का हम अनुपात यहाँ पर निकालते हैं, यानी जो भी रुपए यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मोहन जो है यहाँ पर 3000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक। और मीना जो है यहाँ पर 2000 रुपये का निवेश कर रही हैं हिस्सेदारी में। माधव यहाँ पर कर रहे हैं 5000 का, ठीक है। इतने रुपये लगा रहे हैं। देखिए अब इनका अनुपात बनाना है तो इनको छोटा करना पड़ेगा। तो 3 0 से 3 0 काट देंगे इस तरीके से, कॉमन सभी में मिल रहे थे तो हमने काट दिया। तो कुल मिलाकर नया अनुपात बना 3:2:5 बन गया। इस सभी का मोहन का 3 और यहाँ पर मीना का 2 और माधव का 5 बना अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल अनुपाती योग अगर करें तो 5 2 7 3 10 मिलेगा। तो अनुपाती योग कितना मिलेगा? 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लाभ हो रहा है ये लाभ बराबर हो जाएगा किसके? क्योंकि ये लाभ जो है इसी सभी में यानी इन तीनों में बटेगा। तो अनुपाती योग आया 10, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा लाभ के। तो यहाँ पर लाभ कितना है? 5600 है। 1 यूनिट का मान कितना है? तो 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो यानी 560 मिलेगा 1 यूनिट का मान, ठीक है। और सभी का पूछा गया है, सभी का क्रम में पूछा गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 560। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 560 से इसमें गुणा कर देंगे। 2 यूनिट का मान कितना है? इसमें भी हम 560 से गुणा कर देंगे। 3 यूनिट का मान पूछे तो इसमें भी हम 560 से गुणा करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग निकालना था। तो 3 0 0 और 3 6 18 के 8 आ जाएगा, हंसला 1 3 5 15, 1 कितना हो जाएगा? 16। 2 0 0 और 2 6 12 के 2 हो जाएगा, 1 आएगा, 2 5 10 1 11 हो जाएगा। 5 से 5 छक्का 30 का 0 हंसे 3 और 5 25 3 हो गया कितना? 28। देखिए 1680 1200, 1680 यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिल रहा है। फिर है 1220, तो 1220 40 यहाँ पर है, तो 1220 यहाँ पर, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर 2800, लास्ट में यहाँ पर 2800। इस तरीके से तीनों का हिस्सा हमने निकाल लिया। अब पूछा था क्रम में उनका हिस्सा बताइए, तो उनका क्रम में ही है, पहले मोहन है, फिर मीना है, फिर माधव हैं। तो इस तरीके से सभी का हिस्सा हमने निकाल लिया। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी जेई के द्वारा 29/5/2019 में एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7000 रुपये मासिक लाभ, यहाँ पर देखिए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? तो हमें आर का हिस्सा बताना है। तो बहुत ही सावधानी से इसे देखिएगा। यहाँ पर पी क्यू से आधा है, तो पी जो है क्यू से आधा है। तो क्यू को अगर हम 100 मान लें तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। तो इनका हम यहाँ पर अनुपात बना लेते हैं पी क्यू का। तो देखिए 50 से कम 50 कट जाएगा, 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर पी और क्यू का अनुपात कितना बनेगा? 1:2। इसी तरीके से और बोला गया क्यू जो है आर से आधा, तो क्यू जो है आर से आधा, तो आर को अगर हम 100 मान लें तो क्यू जो है आर से आधा है, तो यानी इसे हम 50 बना लेंगे। अब इसका अनुपात बना लेंगे, 50 से कम 50, अब 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1:2 बना। देखिए क्यू का यहाँ अनुपात 2 है, यहाँ पर क्यू का 1 है। तो अब इसे क्या करेंगे? तो पी क्यू आर, इस तरीके से अनुपात इनका हम फाइनल बनाएंगे। तो पी क्यू का अनुपात कितना दिया गया? 1:2 दिया गया है। क्यू आर का कितना दिया गया? क्यू का कितना? 1, आर का कितना है? 2। अब इस तरीके से यहाँ पर जगह जो खाली है, तो जैसे इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके आगे जगह यहाँ पर 1 के आगे जगह खाली तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 2 कम कितना हो जाएगा? 2, 1 कम कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से इनका नया अनुपात आ गया पी क्यू आर। तीनों का अनुपात यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पर पूरा अनुपाती योग करेंगे तो अनुपाती योग 4 2 6 1 7, यानी अनुपाती योग कितना मिलेगा? हमें 7 मिलेगा। और आर का हिस्सा पूछा है, तीनों का अनुपात हमने निकाल लिया है। आर का यहाँ पर अनुपात कितना है? 4। तो आर बराबर यहाँ पर अनुपाती योग जो टोटल सभी को जोड़ने पर आया वो सदैव नीचे रखते हैं, ठीक है। आर का हिस्सा पूछा तो आर का हिस्सा ऊपर रखेंगे। आर का अनुपात कितना है? 4। टोटल रुपए कितने थे इनके लाभ के रूप में? 7000 रुपये। तो 7000 में हिस्सा देखेंगे आर का कितना है। तो 7 कम 7 कटेगा, 7 कम 7 1 0, यहाँ पर 7000 होगा। तो 7 कम 7 यानी यहाँ पर बना कितना? 1000। तो 1000 गुणे 4 कितना हो गया? अब टोटल हुआ 4000। तो यहाँ पर आर का हिस्सा जो होगा वो यहाँ पर होगा 4000 रुपये,
तो देखिए 7,000 में से 4,000 रुपये जो हैं आर के होंगे। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। कोई भी कमेंट करना चाहते हो या डाउट हो या किसी भी तरीके से सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।